और तय करी वह भगवान वे, ये संसार को पार करने की नौका के समान है। जिसने इसका आश्रय ले लिया वो संसार से मुक्त हो गया। ऐसी दिव्य तो इस प्रकार से भागवत का महत्व उन्होंने समझाया। तो सोनकादिक ऋषि है वो कहने लगे कि भागवत सबसे अधिक ऐसे कैसे होगी, योग आदि से सबसे ऊपर ऐसे कैसे हो? तो कहने लगे कि देखो भगवान जब इस धराधाम को छोड़कर जाने लगे ना, तो उद्धव जी हैं वो भगवान के पास गए कि प्रभु आप हमें छोड़कर चले जाओगे तो फिर कैसे बनेगा? भक्तार्थम सगुणो जातो निराकारो की चिन्मय, यदि भी आप निर्गुण निराकार हैं पर फिर भी भक्तों के लिए आप सगुण हो गए। और सगुण की जो उपासना आराधना वो तो आसान है, सरल है, और निर्गुण की उपासना है वो बड़ी कठिन है, क्योंकि उसमें कोई अवलंबन नहीं, आश्रय नहीं। ये तो हम सनातन धर्मी हैं जिनको ये सौभाग्य प्राप्त है। बाकी जो और धर्म है उनमें अवतार आदि होते ही नहीं, भगवान आते ही नहीं। तो ये इसकी श्रेष्ठता है सगुण साकार। किस लिए बने सगुण साकार? भक्तों के लिए। प्रेम के कारण, भक्तों के प्रेम के कारण निर्गुण निराकार भगवान भी सगुण साकार बन जाते हैं। हरिव्यापक सर्वत्र समाना, हरिव्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होए रहना, प्रेम से प्रगट होए कि परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, निर्गुण निराकार सब जगह समाया हुआ है। जैसे आपके दूध में घी समाया हुआ है ना, कोई अंश काट के बता सकते हो कि इसमें घी नहीं है? इसी तरह से परमात्मा सब जगह समाया है, पर वो परमात्मा ही भक्तों के लिए सगुण साकार रूप धारण करेगा। इसलिए उद्धव जी ने प्रार्थना की कि प्रभु आप जाइए मत। तो भगवान ने कहा कि भाई मुझे तो जाना है, देवताओं की ऐसी प्रार्थना है, पर मैं ऐसा करता हूँ अपनी बात को गए नहीं। क्या किया उन्होंने कि स्वकीयम यत् तेज, अपना जो तेज था ना वो भागवत के अंदर स्थापित कर दिया। तो तेने यम बान वही मूर्ति, उससे ये जो भागवत है ये भगवान की शब्दमयी मूर्ति है। प्रत्यक्षा वर्तते है, ये प्रत्यक्ष भगवान की मूर्ति। और दर्शनाथ श्रवणाथ पठनाथ, दर्शन से श्रवण से पढ़ने से समझने से भगवान को प्राप्त करवा देने वाली है। तो इसलिए ये इसका भागवत का इतना महत्व है। जब इस तरह से भागवत का महत्व बतला रहे थे ना सनकादिक ऋषि, तो उसी समय वहां पर जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने देखा कि वहां पर भक्ति महारानी जो है वो अपने पुत्रों के साथ, अब उसके पुत्र थे ना वो जवान हो गए, कौन? ज्ञान और वैराग्य, उनके साथ नर्तन करती नाचती हुई वहां पर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण
तो भक्ति ने बतलाया, संकादिक ऋषियों ने बतलाया कि देखो ये भगवती भक्ति है और ये इसके पुत्र है ज्ञान और वैराग्य। कहाँ से निकले कि कथा से ही ये प्रकट हुए। अर्थात कथा श्रवण करने से भक्ति भी मिलती है, ज्ञान भी मिलता है और वैराग्य भी मिलता है। ये तीनों चीजें जब जीव को मिल जाती है तो उसका उद्धार हो सकता है, कल्याण। भक्ति ने पूछा कि हम कहाँ स्थान ग्रहण करें, तो संकादिक ऋषि ने कहा कि भक्तों के मानस में, भक्तों के मन में जो है हृदय में आप विराजमान हो जाइए। तो भक्ति है वो भक्तों के मन में समा गई, ज्ञान वैराग्य। सकल भुवन मध्य निर्धना से धन्या निवसते हृदय शाम श्री हरे भक्ति देगा हरे रघुनिज लोकम सर्वकालो विहाय प्रविशते हृदय शाम भक्ति सूत्रोपलब्ध। कि संपूर्ण लोकों में धन के न रहने पर भी वो व्यक्ति धन्य है जिसके हृदय में भक्ति निवास करती है। क्यों? कि जहां भक्ति रहती है वहां भगवान है। वो क्योंकि भक्ति तो उनकी प्रिय है, प्रेयसी है, प्रियतमा है, इसलिए भगवान भी वहां खींचे हुए चले आते हैं। तो भक्ति है, ज्ञान वैराग्य है, तो वहां भगवान भी प्राप्त हो जाते हैं, आ जाते हैं, इसलिए उसका जीवन है वो धन्य हो जाता है। ये जो कथा है इसके श्रवण से श्रोता कृष्ण समता मलमन्य धर्मे के और धर्मों से क्या, इसके श्रवण करने से वक्ता और श्रोता दोनों ही भगवान को प्राप्त करते हैं। अब कहते हैं कि कोई उदाहरण इसके लिए दिया जाए जिससे बात की पुष्टि हुई होती हो। कौन कौन इससे शुद्ध हो जाते हैं? तो कहा कि जो बड़े से बड़ा पापी है ना, वो भी भागवत के श्रवण करने से पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसी इसकी भाई ऐसा नहीं कि हमने तो इतना पाप किया है तो हमारी शुद्धि कैसे होगी। नहीं, भागवत श्रवण करोगे तो भागवत के श्रवण करने से पाप है वो धुल जाते। इस प्रकार से पंचोग्र पापा छल छद्मकारिण है, जो पंच उग्र पाप है। 5 उग्र पाप कौन से हैं? कि स्वर्ण से सुरा जो सोने की चोरी करने वाला है और गो हत्या करने वाला है और मद्यपान शराब पीने वाला है। शराब पीना भी उग्र पापों में भी अत्यंत प्रबल पाप है, क्योंकि बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। भगवान का वंश वो ही नहीं बचा, वो पी के अपने को मार मूल से समाप्त हो गया। तो इसलिए ये और गुरु कल्पग है चौथा, जो पर श्रीगामी है, गुरु श्रीगामी है ऐसा। और 5वां जो इन चारों का संसर्ग करता है, इनका साथ करता है। देखो पापी का संग करोगे ना तो पापी अपने आप बन जाएगा। इसलिए सत्संग न मिले तो कुसंग से तो जीवन में बच के रहना चाहिए। सत्संग से क्या होता है कि सत्संग से भगवान की कथा है, भगवान का कीर्तन है, भगवान का नाम मिल है, ये चीजें मिलती है। अब अनायास मिल रही है ना। और कुसंग में क्या मिलता है? कुसंग में संसार की चर्चा होती है, स्त्रियों की, पुरुषों की, व्यर्थ की चिंता होती है, जिससे मनुष्य का मन है वो दुराशा में फंस जाता है। आगे ऐसी कथाएं भी आएगी। तो इस प्रकार सत्संग न हो तभी कुसंग से बचना चाहिए। यहाँ बहुत सावधान रहने की जरूरत है।
सावधानी ही साधन है। यदि आप सावधान है ना तो सावधानी ही साधन है। सावधान नहीं है तो कहीं पर भी चूक हुई तो नीचे आ जाएंगे। इसलिए सावधान होश में रहना ये बहुत जरूरी है। तो ऐसे जो है वो भी इस भागवत कथा से शुद्ध हो जाते हैं। तो इस प्रकार से कहा कि एक तुंगभद्रा नाम की नदी थी, उसके किनारे पर एक गांव में आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते। तुंगभद्रा नदी क्या है, साथ में इसका अर्थ समझते जाइए। तुंग कहते हैं अत्यधिक और भद्रा मानी कल्याण करने वाली। ये जो हमारा शरीर है ना, मनुष्य शरीर, ये तुंगभद्रा नदी है और इसमें आत्मदेव बैठे हुए हैं। आत्मा के रूप में परमात्मा ही इसमें विराजमान है। तो आत्मदेव रहते थे, उनके धुंधली नाम की पत्नी थी। ये बुद्धि ही धुंधली नाम की पत्नी है। बुद्धि जो आपको कहती है ना कि ऐसे करो वैसे आप करते हो। एक महात्मा जी थे, महात्मा जी थे, लोगों ने सत्संग सुना और फिर कहने लगे कि महात्मा जी फिर आना। बोले भाई आने की बात है कि मेरी जो पत्नी है ना वो कहेगी तब आऊंगा मैं। अब महात्मा की पत्नी थोड़े ही होती है। तो ये बुद्धि है ना, ये पत्नी हर देव को बुद्धि नामक पत्नी मिली हुई है और ये जैसे कहती है वैसे आप करते हो। बोलो नहीं करते हो, ये बताते हैं कि ऐसे करो वैसे करते हो, ये चलाते हैं। एक अचंभो देखो मेरी माय वन में चरा सिंह नैया। एक अचंभो देखो मेरी माय वन में चरा सिंह नैया। 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 एक अचंभो देखो मेरी माँ वन में चला रही सिंह नैया। ये बड़े आश्चर्य की बात है। आत्मा तो सिंह है और बुद्धि क्या है, बुद्धि गाय है, बुद्धि प्रकृति है और आत्मा के रूप में परमात्मा ही बैठे हुए हैं। आप ही आत्मा हो। इस आत्मा को कौन चरा रहा है? संसार ही जंगल है। इस संसार रूपी जंगल में ये बुद्धि रूपी प्रकृति रूपी गाय है, वो शेर को चला रही है, घुमा रही है और इसके घुमाए घूमते जा रहे हो। कभी मरते हो, कभी जन्मते हो। जन्मते हो तो मरना बाकी रह जाता है और मरते हो तो जन्मना बाकी रह जाता है। पर भागवत का जो आश्रय ले लेता है वो जन्म मृत्यु से परे हो जाता है। तो इस प्रकार से ये बुद्धि है वो चला रही है संसार रूपी जंगल में, भटका इसके तरह चल रहा। तो धुंधली बुद्धि है, आत्मदेव है इसमें और तुंगभद्रा ये शरीर है, इसमें सारा खेल है। तो इस प्रकार से उसने नारायण दोनों थे पति पत्नी, पर कोई संतान नहीं हुई। तो आत्मदेव बड़ा दुखी था कि मेरे पूर्वज है, उनको पिंड पानी कैसे मिलेगा, तर्पण कौन करेगा। तो वो बड़ा दुखी रहता था, खिन्न रहता था और दुर्भाग्य उसका ऐसा था कि कोई गाय भी घर में लाके बांधता था तो वो गाय जाती नहीं थी और फल लाता था तो वो सड़ जाता था। इस प्रकार से वो अपने जीवन को बड़ा ही विस्तार समझता था। उसने बड़ा धर्म कर्म भी किया, दान पुण्य भी किया, पर बात कुछ बनी नहीं। एक दिन उसने दोपहर का समय था और वो जंगल में गया तो देखा एक बहुत बड़ा सरोवर था। तो वहां पर सरोवर में जल पीकर एक महात्मा जी पेड़ के नीचे बैठे थे। वो महात्मा जी के पास
और जाकर उनको प्रणाम किया और बड़ा उदास था, खिन्न था। महात्मा जी ने पूछा, भी क्या क्या बात है, कैसे दुखी हो रहे हो? बोले, क्या करूं, मुझे है वो कोई संतान नहीं है। बहुत वर्ष हो गए विवाह हुआ पर कोई संतान हुई नहीं। महात्मा जी बोले, अरे संतान का क्या नहीं करेगा, संन्यास ले ले। संन्यास से करवा था सुखम, संन्यास में तो आनंद ही आनंद है, सुख है। संसार के झंझट में पड़ता ही नहीं है, संतान नहीं हुई तो बहुत अच्छा, काहे को भटक रहा है। पर मनुष्य को दुराग्रह होता है, नहीं। आप तो महात्मा हो, आप क्या जानो पुत्र को दिलाने का कितना सुख होता है। तो वो माना नहीं और हट करने लगा कि मुझे तो कोई संतान बताइए। महात्मा जी ने कहा कि देखो, मैं तुम्हारे भाल के जो अक्षर है ना, तुम्हारा मस्तिष्क देख के मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पुत्र का सुख 7 जन्म में भी नहीं है, इसलिए इस चक्कर में मत पड़ो। पर आत्मदेव कहने लगा कि यदि आप मुझे पुत्र नहीं दोगे तो मैं आपके सामने ही सरोवर में डूब के मर जाऊंगा। अब महात्मा जी ने कहा कि ये तो बड़ा दुराग्रही है, तो उन्होंने अपनी झोली से एक फल निकाला और फल निकालकर उसको दे दिया कि ये फल ले जाओ, अपने पत्नी को खिलाना और उसको कहना कि सदाचार से, नियम रूप से रहे, धर्म का पालन कर, तो आपको अच्छी संतान की प्राप्ति हुई। अब वो लेके आया, लाकर धुंधली को दे दिया, धुंधली को फल का महत्व बता दिया और एक सदाचार नियम आदि बतला दिए। अब धुंधली ने विचार किया कि यदि मैं फल खाऊंगी तो संतान होगी, उदर वृद्धि होगी, और फिर गांव में आग लग गई तो मैं तो भाग ही नहीं सकूंगी। उल्टी उल्टी सोचती है ना, किसी की बुद्धि देखो उल्टी उल्टी सोचती है। और यदि संतान हुई और वो सही नहीं हुई ढंग से तो हो सकती है मेरी मौत ही हो जाएगी, और यदि हो गई तो फिर ननद आती है, वो घर पर आएंगे और आकर बाल बच्चा तो वो ले जाएंगे। तो वो तो कहने लगी कि मेरे विचार से तो संतान में होना ही बढ़िया है। अब क्या हुआ कि उसने फल नहीं खाया और उसके घर एक दिन उसकी छोटी बहन आई और छोटी बहन को सारी बात बताई। छोटी बहन ने कहा कि तू ऐसा कर कि ये फल तो गाय को खिला दे, और मेरे उधर में बच्चा है तो मेरे जो बालक होगा वो मैं लाकर तेरे को दे दूंगी। हमारे पास पैसे तो है नहीं, धन है नहीं, इसलिए तेरे पास धन है तो हमें धन दे देना, तो मेरा पति जो है वो आपको बच्चा दे देगा। और फिर ऐसे करना कि कह देना कि मेरे दूध नहीं है तो मैं आगे तुम्हारे बच्चे का पालन पोषण कर दूंगी। अब सारा उसने समझा दिया और ढूंढ के सारा कर दिया। देखो भाई, ये बुद्धि है, ये बुद्धि जो है ना, ये इस शरीर रूपी रथ की ड्राइवर है। जिसकी बुद्धि सही है, सही निर्णय लेती है तो वो तो पार लगा देती है, और गलत लेती है तो वो डूबो देती है। तो इस प्रकार से ये धुंधली के बहन को ना, मन ही जो है ना, मन बुद्धि को विचलित करता रहता है, सही मार्ग में नहीं कर चलने देता। वेद कहता है श्रेयस्य प्रेयस्य मनुष्य मिलता है तो संपरात्य विनिक्त धीरा है, कि श्रेय और पेय दोनों है ना, पेय वे दोनों मनुष्य के सामने आता है, यानी कल्याण किससे होगा ये बात भी मनुष्य के सामने आती है। और पेय कि संसार हमारा कैसे चलेगा, हमारी मान
प्रतिष्ठा है वो कैसे होगी, हमें सुख कैसे मिलेगा, ये भी उसके सामने आता है। तो जो सम्यक परीक्षे अच्छी तरह से विचार करके जो निर्णय लेता है वो तो श्रेय मार्ग का अनुसरण करता है। तो श्रेय मार्ग कहाँ है, परमात्मा तक पहुंचा देता है। और दूसरा क्या है, प्रेम मार्ग का अनुसरण लेता है कि हम भक्ति करेंगे, भगवान का नाम लेंगे तो लोग समझेंगे कि ऐसे ही है। अरे भाई, लोगों के समझने से क्या होता है। और वो संसार में देखता है उसके पास तो इतने पैसे हैं, उसके पास इतने हैं, और तेरे पास तो कुछ नहीं है। अरे तो ये तो प्रारब्ध से मिलते हैं, प्रयत्न करो कमाने के लिए, उसने मना थोड़े है। पर उसके पीछे तुम्हें भगवान को छोड़े जाते हो, तो वो प्रेम मार्ग का अनुसरण करता है कि ये मार्ग ठीक है। लोग कहेंगे ये तो यूं ही है, बेवकूफ है। लोग अच्छा कहेंगे तब तो कल्याण हो जाएगा क्या, लोग कहने से क्या फर्क पड़ता। तो श्रेय और प्रेम मार्ग में से कौन सा चयन करते हो आप, ये बात महत्व रखती है। जो श्रेय का चयन करता है वो कल्याण का भाजक हो जाता है। तो ये बुद्धि है ना, इसमें बड़ी सामर्थ्य, यदि ये सही चले तो ये सही जगह पहुंचा देती है। तो इस प्रकार धुंधली ने फल खाया नहीं, बहन की बात मान ली। उसने फल तो गाय को दे दिया, और नारायण उसने क्या किया कि झूठा जो है ना, कपट किया कि मेरे बच्चा है, और समय पर उसने जब बहन ने बच्चा लाके दे दिया तो वो वैसे नाटक स्वांग रच दिया। अब आत्मदेव बेचारा भोला था, समझ नहीं सकता क्रिया चरित्र को, और उसने उसके नाम जात कर्म आदि संस्कार किए, बहुत सा दान आदि दिया। पर धुंधली ने बच्चे का नाम अपनी तरफ से रखा, धुंधकारी। इधर थोड़ा समय बीतने पर गाय के भी बच्चा हुआ। उसके कान तो गाय जैसे थे, बाकी मनुष्य क्या थे, तो उसका नाम आत्मदेव ने गोकर्ण रखा। गोकर्ण महाज्ञानी, धुंधकारी महाकल। धुंधकारी तो बड़ा दुष्ट था और गोकर्ण बड़ा महात्मा। अब धुंधकारी जो है वो भागवती में लिखा है कि सब हफ्ते न भोजन न नहाता था न धोता था, ब्राह्मण वाला उसका कोई आचार नहीं था, कुत्तों को संग में रखता था, पूरी संगति थी। कभी किसी को मार देना, कभी किसी को पीटना, कभी किसी का धन हड़प लेना, उल्टे सीधे कार्य करता था। एक दिन उसने बाप को भी धमकाया आत्मदेव को, और उससे धन आदि ले लिया और डांटा डपटा। तो अबे आत्मदेव है ना, वो बड़ा घबराया और सोचने लगा कि इससे तो पुत्र न होना अच्छा था। अब बात समझ में आई, कुपुत्रो दुखदायक है, कुपुत्र है वो तो दुख देने वाला होता है। रही मन जागत दीप के, और कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरो होए। हिंदी कहते हैं कि जैसे दीपक की गति होती है ना, उसको जलाओ तो उजियारा कर देता है, प्रकाश कर देता है, और बढ़े। हम ऐसे कहते हैं ना कि दीपक बढ़ गया, बुझना नहीं कहते ना, कहेंगे दीपक बढ़ गया, तो बढ़ने पर अंधेरा हो जाता है, बुझने पर। तो इसी तरह से कुपुत्र उत्पन्न होता है तब तो खुशियां मनाई जाती है, आनंद मनाया जाता है, पर जब वो बड़ा होता है तो वो दुख देने लग जाता है। अब आत्मदेव बड़े चिंतित हुए, धन पुत्र ने ले लिया, बड़ा दुखी हुए कि हाय अब मैं करूं तो क्या करूं। तो ऐसे में गोकर्ण आए
गोकर्ण ने समझाया पिताजी क्या बात है, तो बात बताई तो कहने लगे कि असारे कि पिताजी ये संसार असार है, कोई सार नहीं है। स्नेहवान ज्वलते निसम, जो इसमें स्नेह रखता है ना तो वो जलता रहता है। देखो स्नेह नाम तेल का भी है और स्नेह संसार के प्रेम का नाम भी है। संसार में जो आसक्ति रहता है ना, स्नेह रखता है, तो वो दुखी होता ही रहता है, उसके दुख का कोई अंत नहीं। जैसे दीपक में जब तक स्नेह तेल रहता है ना तब तक वो जलता रहता है। तो इसलिए स्नेह है वो जलाता ही रहता है। तो संसार में धन आदि में सुख नहीं है। गरीब कहे धनवान सुखी है, गरीब कहे धनवान सुखी है, धनवान कहे सुख राजा को भारी है, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी है, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। तो इंद्र कहे चतुरानन सुखी है, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी है, और तुलसी जी जान विचार करे, ये राम भजन बिना जीव दुखारी। गरीब कहता है धनवान सुखी है, और धनवान कहता है कि ये मंत्री आदि है ना ये सुखी है, राजा को भारी। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी है, मंत्री कहते हैं प्रधानमंत्री सुखी